वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। आज जानते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कभी शुरू हुआ था? इन 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होने के बाद उसका फर्स्ट सेशन मतलब जब मीटिंग हुआ फर्स्ट टाइम नागपुर में जब मीटिंग हुआ तो कुछ डिसीजन लिए गए। उसमें चित्तरंजन दास जो कि कहलाते थे देश बंधु, मीन्स द फ्रेंड ऑफ नेशन, उनको कहा जाता था फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि अभी ब्रिटिशर्स का जो भी गुड्स है उसको बॉयकॉट करेंगे। वो कोर्ट जाना छोड़ दिए क्योंकि मोस्टली तभी इंडियंस तभी लॉ बहुत पढ़ते थे और लॉयर्स बनते थे, तो उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया। फिर बॉयकॉट किया इसको। ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस में कोई भी एडमिशन नहीं लेगा, ब्रिटिश के क्लोथ्स कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे सब फर्स्ट सेशन में ही ये सारे डिसीजन लिए गए। और उसमें लीड रोल प्ले किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। तो ऐसे हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फर्स्ट सेशन। फिर नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जगह से प्रिंस, तो इसलिए उनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि इरिश और इंग्लैंड के बॉर्डर में था। तो पहले क्या करते थे, रॉयल फैमिली का जो भी रहते थे वो लोग टूर पे ऐसा निकलते थे। और तभी इंडिया में रूल करते हुए 17 ईयर्स हो चुका था। ब्रिटिशर्स रूल करते करते 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने क्या सोचा, वो भी टूर पे निकले कि वो भी सोचे कि चलो हम इंडिया विजिट करके आते हैं, ऑलरेडी तो ब्रिटिशर्स उधर है ही, तो थोड़ा विजिट कर लेते हैं। तो टूर पे जब आए तभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो अपना चालू था। गांधी जी ने अपने जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स थे, सपोर्टर्स जो थे, तो इंस्ट्रक्शन देके सबसे हड़ताल करवाया ताकि एक बॉयकॉट हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया जा चुका था। तो बॉयकॉट करने के लिए इन्होंने एक प्रिंस ऑफ वेल्स के टाइम पे हड़ताल शुरू किया, जो हड़ताल के आसाम से बंगाल तक स्प्रेड हुआ। हड़ताल मतलब क्या किया, शॉप्स बंद करवा दिए, आग लगाया हर जगह पे, ताकि बस लोग डिस्टर्ब रहे और वो कहीं पे भी कुछ भी एंजॉय न कर पाए। मोटो वही था, कुछ नुकसान करने का कभी भी मोटो नहीं था, क्योंकि गांधी जी का तो सत्याग्रह वही तो था, नॉन वायलेंस तो चाहते ही नहीं थे। तो जो भी हो बस परेशान रहते थे, खुद परेशान होते थे और सब लोगों का सब कुछ बॉयकॉट करते थे। बॉयकॉट मतलब अच्छा मत खाओ, अच्छा मत पहनो, अच्छा मत करो, ब्रिटिशर्स का कुछ भी मत यूज़ करो। तो ब्रिटिशर्स एंजॉय कैसे कर सकते फिर हमारे देश आके? तो वो जो एंजॉयमेंट का सोच के टूर के लिए आए थे, उसको बंद करने के लिए गांधी जी ने हड़ताल करवाया और तभी लोग जमा होके सपोर्ट भी किए थे। तो ऐसे हुआ 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो भी कार्य था। अभी 1922 में किया हुआ था। 1922 में एक प्रोसेसन ऐसा जा रहा था, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तौर पर बार बार प्रोसेसन निकालते थे ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए, ये बॉयकॉट करो, वो बॉयकॉट करो, स्लोगन देकर प्रोसेसन जाता रहता था। तो जब 1922 में प्रोसेसन जा रहा था तो चौरी चौरा में उधर के नज़दीक जब प्रोसेसन जा रहा था तो फिर कुछ पुलिसमैन आके ना डायरेक्टली वो लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। जो भी नेशनल लीडर्स थे प्रोसेसन लेके जा रहे थे, तो उनके ऊपर डायरेक्टली फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग शुरू करने की वजह से तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स उसमें इंजर्ड हो गए, बहुत लोगों को कुछ उसमें अपना जान भी खो बैठे। तो ये देख के ना लोग बहुत भड़क गए, फ्रीडम फाइटर्स बहुत भड़क गया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, जबकि गांधी जी का मेन मोटो था नॉन वायलेंस। लेकिन तभी फ्रीडम फाइटर्स अपने आप को रोक नहीं पाए, वायलेंट हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया, चौरी चौरा का पुलिस स्टेशन में जाके फायरिंग कर दिया। फायरिंग करके
तो जब फायरिंग हुआ तो उसमें 22 पुलिसमैन उसमें गुजर गए। तो ये तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि जब नॉन वायलेंस वाला मूवमेंट है ये, तो कैसे वायलेंट हो सकते हैं लोग, कैसे वायलेंट हो सकते हैं। ये देख के गांधी जी ने फिर क्या किया, बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मुझे चाहिए ही नहीं, इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने बंद करवा दिया। जबकि लोगों का बॉयकॉट करना, ब्रिटिशर्स की चीज़ें ना इस्तेमाल करना, ब्रिटिशर्स को एंट्री ना देना, ये सबके ऊपर जोरों शोरों से काम चल रहा था। लेकिन जैसे लोग वायलेंट हो गए तो गांधी जी बोले मुझे नहीं चाहिए ये लड़ाई, अभी मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चाहिए ही नहीं, बोल के बंद कर दिया। सोचिए कितना बड़ा कदम उनको लेना पड़ता था, बस लोगों को शांत रखने के लिए। जान जा रहे थे, सब हो रहा था, फिर भी वो लोगों को शांत रहने के लिए बोलते थे। क्योंकि सत्याग्रह जैसा मूवमेंट करना, नॉन वायलेंस होके, चुप रह के, दूसरों का दिया हुआ तकलीफ सह के कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। किसी के लिए भी आसान नहीं था, ना गांधी जी के लिए आसान था, ना सारे फ्रीडम फाइटर्स के आसान था, ना कोई भी इंडियन के लिए आसान था। फिर भी लोगों ने उस टाइम पे ये तकलीफ वाला चीज चुना कि हमें देश को स्वाधीन करना है तो तकलीफ अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे बोल के फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद ही करवा दिया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे 12 फरवरी में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करवा दिया। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से, जैसे कि स्वदेशी चीज़ें यूज़ करना है, ब्रिटिशर्स गुड्स यूज़ करना ही नहीं है, बॉयकॉट द ब्रिटिशर्स गुड्स, तो बस स्वदेशी ही हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे देश की चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। और हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भी डिफरेंसेस थे उसको मिटाने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए काम किया गया, ताकि लोग एकजुट होंगे तभी तो देश के लिए लड़ पाएंगे। तो यूनिटी के ऊपर भी काम किया गया। और अल्कोहल जैसे चीज़ें, इंटॉक्सिकेंट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कि लोगों की हेल्थ को बर्बाद कर रहा था और देश में कुछ तो अच्छा नहीं करेगा ना वो, तो इसीलिए अल्कोहलिक चीज़ें भी बंद करवाने का काम शुरू किया गया। और आप लोगों ने तो सुना होगा कि गांधी जी खादी का खुद बनाते थे, खादी कपड़े। अगर साबरमती आश्रम आपने अभी भी कभी विजिट किया है तो आपने उधर देखा होगा, अभी भी उनका चरखा है जिसमें कि वो खादी कपड़े खुद बुनते थे। तो खादी का भी तभी इस्तेमाल बढ़ने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स कपड़े तो नहीं पहनेंगे तो खादी कपड़े पहनना शुरू किया। तो ऐसा होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया। लेकिन एक स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश हुआ इन 1922 में। और इस स्वराज पार्टी ने क्या डिसाइड किया पता है, कि हमें ब्रिटिशर्स के इलेक्शन लड़ना है, ब्रिटिशर्स के इसमें हमें इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन क्यों लड़ने का सोचे पता है, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे जो कि उनका लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे उसमें। तो इंडियंस के लिए कौन बोलेगा, फिर इंडियंस के दुख दर्द को कौन जानेगा, इंडियंस के भलाई के लिए लॉ कौन बनाएगा। जब इंडियंस लेजिस्लेटिव असेंबली में एंट्री मारेंगे तभी तो इंडियंस बोल पाएंगे, अपने तकलीफ की बातें बोल पाएंगे। तो इसीलिए स्वराज पार्टी फॉर्मेशन होकर उसमें डिसीजन लिया गया कि अभी हमारे जो नेशनल लीडर्स है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंट होंगे। तो ये सच भी हुआ। 1923 में मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय ऐसे और कुछ लीडर्स अपॉइंट हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बन गए। तो जैसे वो मेंबर बने उन्होंने मांग किया कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को आप लोगों ने ऐसे ही गिरफ्तार करके रखा है, उनको अभी छोड़ दो, उनको रिहाई दो, बिना किसी कारण का आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडियंस के लिए मांग किया। लेकिन आपको लगता है ब्रिटिशर्स उनकी बात मानेंगे? नहीं माने, रिजेक्ट कर दिया उनकी मांग को। फिर भी लड़ाई जारी रही। कैसे जारी रही, क्या हुआ, जानेंगे हम अगला वीडियो में डालूंगी। तब तक ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से देख लो, तो बस आप अच्छे से सीख पाओगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। जानती हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा सुनने से।
हमारी देश की कहानी, कैसे हमें स्वाधीनता मिली। तो बस हिस्ट्री में यही सब तो है जो कि आपको इंस्पिरेशन देगा, जीने की एक नई राह दिखाएगा। कैसे लोगों ने त्याग करके हमारे देश को स्वाधीन किया है, तो इसका नाम, इसकी ग्लोरी, इसका डेवलपमेंट में हमें क्या क्या योगदान करना चाहिए, वो आप ही सोचोगे ना, आप लोग ही सोचोगे। तो बस, लेकिन हमेशा याद रखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिल्कुल भी मत भूलना, याद रखना। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं फिर से नॉलेज किट में अगले वीडियो में। कीप स्माइलिंग टिल देन।